Okay guys, so in today class we will see the main question about OSPF. रियल में OSPF क्यों use करते हैं over any other IGP protocol? You see in the real network, as I told you, mainly जो आपको routing protocol use होते हैं वो क्या आपका एक OSPF use होता है, second one क्या है BGP. Later on guys I will tell you BGP क्यों यूज होता है ओवर एनी अदर राउटिंग प्रोटोकॉल. बट लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट आईजीपी प्रोटोकॉल. तो आईजीपी प्रोटोकॉल जो आपके एक ही एएस में काम करते हैं, जिसको हमारे पास EIGRP है, OSPF है. स्टिल गाइज most of the company they use OSPF and main advantage guys क्या है OSPF की. अगर आप थ्योरी परस्पेक्टिव सोचो, अगर आप सोचो भी OSPF ओपन स्टैंडर्ड है, हाउएवर EIGRP सिस्को प्रोप्राइटरी है, लेकिन स्टिल इवन आप सिस्को के डिवाइसेस के ऊपर भी क्या आप OSPF को प्रेफर करते हो ओवर EIGRP. और मेन रीजन इसका गाइस क्या है, बिकॉज ऑफ ट्रैफिक इंजीनियरिंग. तो OSPF में क्या है, ट्रैफिक इंजीनियर काफ़ी इजी है एज कम्पेयर टू अदर राउटिंग प्रोटोकॉल EIGRP और RIP. फर्स्ट गाइस व्हाट इज ट्रैफिक इंजीनियरिंग. ओके, तो ट्रैफिक को मॉडिफाई करना, ट्रैफिक को मैनिपुलेट करना. मतलब जैसे अगर आपके पास दो लिंक है, कभी आपके पास अगर लिंक 1 में इशू आया तो आपको अगर जैसे लिंक 2 पे ट्रैफिक मूव करना है, तो OSPF में क्या है, आप ऐसी द सिंपल कमांड वी रिक्वायर टू मॉडिफाई द ट्रैफिक. लेट्स अंडरस्टैंड दिस. ओके, अगर इन दिस सिनेरियो मेरे पास दो लिंक है, प्राइमरी लिंक और सेकेंडरी लिंक, बेसिकली लिंक 1 एंड लिंक 2. अगर मैंने लिंक 1 को प्राइमरी बनाना है, सिंपली मैं इस इंटरफेस के ऊपर ये कमांड देता हूँ IP OSPF cost 5, तो लिंक 1 मेरा क्या है, प्राइमरी बन जाएगा. सिमिलरली अगर मेरे को दूसरे लिंक को सेकेंडरी बनाना है, तो इसकी कॉस्ट मैं कर दूंगा, मैं हायर कर दूंगा. तो नॉर्मली गाइस लेकिन द रियल वर्ड जो इसका डिफॉल्ट फॉर्मूला होता है OSPF का, मैं उस पर डिपेंड नहीं रहता, मैं ऑलवेज क्या है ये कमांड यूज करता हूँ. इफ यू कंपेयर गाइस सेम थिंग EIGRP, तो EIGRP में पता है आपको कितना कॉम्प्लेक्स वो फॉर्मूला है. इवन बाय डिफॉल्ट गाइज वो फॉर्मूला क्या करता है, बैंडविड्थ तो डिले चेक करता है, और बैंडविड्थ भी वो चेक करता है नॉट ऑन द लोकली ऑन द राउटर. लेट्स से इन दिस सिनेरियो अगर आपको पॉइंट A टू पॉइंट B जाना है और यू आर सिटिंग ऑन राउटर 1, और राउटर 1 पे गाइज अगर ये लिंक आपका क्या है 1 Gbps का है, और ये लिंक है आपका 100 Mbps का है, तो जो बोटल नेक है वो क्या है 100 Mbps है. तो फ्रॉम A टू B अगर आप जो कोस्ट वैल्यू यानी कि जो मैट्रिक कहते हैं वो कैलकुलेट करोगे, तो EIGRP क्या करता है, बोटल नेक यूज़ करता है. इवन अगर आप A राउटर पे भी जो अगर V की कोस्ट कैलकुलेट होगी, तो उसमें जो बैंडविड्थ यूज़ होगी वो क्या है, आपकी बोटल नेक यूज़ होगी. तो अगर आप यू आर सिटिंग ऑन राउटर A एंड यू आर चेंजिंग द बैंडविड्थ ऑन दिस लिंक, तो वो इम्पैक्ट नहीं करेगी आपकी मैट्रिक पे. हालांकि डिले जो होता है वो क्या आप लोकली कहते होते हैं, मतलब वो लोकली यूज होता है, लोकल इंटरफेस. द पॉइंट इज द फॉर्मूला इज वेरी लेंथी, एंड वो क्या है सब आपके पास क्या एक वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है, बट दैट इज अगेन is not easy if we compare with the OSPF. Okay, so OSPF में guys क्या है, manipulation करना बहुत easy है. So here guys the same thing I am using in this topology. मैंने दो राउटर ऐसे कनेक्ट कर रखे हैं, और एक मेरे पास क्या है लिंक 1 है, और दूसरा मेरे पास क्या है लिंक 2 है. तो लिंक 1 बेसिकली जो राउटर 1 है गाइस, दिस इज माय डिफरेंट ऑफिस. जैसे ये मेरा ऑफिस क्या है, दिल्ली का है, और जो मेरा राउटर 2 है ये मेरा क्या है, ऑफिस क्या है, बेंगलोर का. तो जो बेंगलोर का सबनेट है वो ये है, और ये दो ऑफिस गाइस कनेक्ट है मेरे दो लिंक के थ्रू, एक लिंक 1 और लिंक 2. अगर मैं रियल में गाइस रियल में कैसे ये आपके दो ऑफिस कनेक्ट होते हैं, तो इन द रियल वर्ल्ड गाइस अगर मैं सेम सिनेरियो बात करूँ, मेरे पास एक ऑफिस क्या है दिल्ली का, जिसमें लैन सबनेट यूज हो रहा है 192.168.1.x. तो मैंने क्या करा गाइस, मैंने एक लीज लाइन या पॉइंट टू पॉइंट लिंक यूज कर लिया एयरटेल से. ओके, और दूसरा मेरा ऑफिस क्या है, बेंगलोर. तो बेंगलोर का जो सबनेट है विच इज 192.168.2.x, और ये मैंने क्या है जिसे हम पॉइंट टू पॉइंट या लीज लाइन कह देते हैं. बेसिकली गाइस ये क्या करते हैं, MPLS ये जो आपका कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ये लेयर 2 लिंक प्रोवाइड करते हैं आपको लीज लाइन या पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन में. ये क्या बैक एंड द सीन गाइस, ये क्या करते हैं, MPLS
लेयर 2 VPN यूज़ करते हैं। मतलब कस्टमर पर्सपेक्टिव गाइस क्या करते हो, आप IP एड्रेस देते हो, तो लाइक आप एक 10.1.1 ये IP एड्रेस आपने दिल्ली राउटर पे कॉन्फ़िगर कर दिया, 10.1.1.2 ये क्या आपने बेंगलोर राउटर की तरफ कॉन्फ़िगर कर दिया। तो ये दोनों राउटर क्या करते हो, आप सेम सेगमेंट में कॉन्फ़िगर करते हो जब आप ISP से लेयर 2 लिंक लेते हो। आई विल ऑल्सो डिस्कस लाइक जब आप लेयर 3 लिंक लेते हो ISP से, उस केस में गाइज आपका IP स्कीमा क्या होता है। ये जैसे मैंने एक लिंक ले लिया एयरटेल से, दूसरा गाइज मैंने लिंक ले लिया फ्रॉम डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर, एंड वी नो दैट लाइक दो लिंक मैं क्यों परचेज कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ रिडंडेंसी। तो ये लिंक भी गाइज जो मेरे को टाटा लिंक प्रोवाइड कर रहा है, लीज लाइन या पॉइंट टू पॉइंट, ये भी क्या मेरा लेयर 2 लिंक होते हैं। और दिस टाइम गाइज लाइक मैंने जो आपको इस लिंक के ऊपर IP एड्रेस कॉन्फ़िगर किया 10.1.2.1 और इस तरफ 10.1.2.2। तो रियल में गाइज लाइक ऐसे आपका सिनेरियो होता है, बट लॉजिकली गाइज वो सिनेरियो क्या बन जाता है, जैसे मैंने अभी ईव में सिंपली ऐसे दो राउटर कनेक्ट कर रखे। सो 10.1.1.1 ये मैंने एयरटेल लिंक के लिए यूज़ कर रखा है जो कि मेरा लिंक 1 है, और 10.1.2.1.2 ये मेरा लिंक 2 है जो कि मेरा टाटा ISP का है। तो लॉजिकली टोपोलॉजी गाइज क्या आपकी ऐसे बन जाती है। रियल वर्ल्ड में गाइज लाइक ये ऐसे कनेक्ट होते हैं। और जनरली गाइज लाइक मैं सेटअप की लाइक मैं बात करूंगा, लाइक जो इंटरप्राइज सेटअप की, ये जो प्राइवेट कनेक्शन होते हैं ये बाईपास होते हैं फायरवॉल। लाइक नॉर्मली लाइक जो हमारा जो इंटरनेट का लिंक होता है, मैं उस पब्लिक नेटवर्क से अपने नेटवर्क को क्या करता हूँ, लाइक जितने भी अटैक होते हैं वो सारे क्या थ्रू इंटरनेट लिंक होते हैं गाइज। तो वो लिंक क्या होते हैं, बिहाइंड फायरवॉल होते हैं। ये लिंक क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगा। लाइक जो पॉइंट टू पॉइंट लिंक है ये मैं रियल नेटवर्क में कहाँ टर्मिनेट लगाता हूँ, तो ये गाइज मैं सिंपली कोर पे भी लगा देता हूँ। ओके, तो ये गाइज आपका लाइक ये सिनेरियो बना हुआ है। तो इसके नीचे एक लैन है तो जो कि आपका दिल्ली का ऑफिस है, और इसके नीचे एक लैन है और जिस जो क्या मेरा बेंगलोर का ऑफिस है। तो इन दोनों को लाइक अगर मेरे को अब रीचेबिलिटी करवानी है, तो दिस टाइम गाइज आई एम यूजिंग OSPF। तो मैं डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा हूँ। और OSPF में गाइज एज ए टोल्ड यू मेन बेनिफिट मैं आपको दिखाऊंगा, लाइक ट्रैफिक मैनिपुलेट करना। तो इसको टेक्निकल टर्म गाइज क्या कहते हैं, T कह देते हैं, ट्रैफिक इंजीनियरिंग। पाथ को मैनिपुलेट करना या मॉडिफाई करना, एक लिंक पे ट्रैफिक डालना, दूसरे लिंक पे डालना, इधर एक्टिव लोड शेयरिंग करनी, या very easy as compared to EIGRP और RIP. Let's do the configuration. Okay, तो like इस सिनेरियो में मैं OSPF इनेबल कर रहा हूँ सिंपल। तो लाइक सिंपली मैं लाइक राउटर 1 पे OSPF ऑन कर रहा हूँ। तो OSPF को ऑन करने के दो वे हैं। वन इज द ओल्ड वे when using network command, and the second way is like under the OSPF interface. Okay, तो दोनों वे मैं आपको शो कर रहा हूँ। बेसिकली दोनों वे क्या करते हैं, OSPF को ऑन करते हैं इंटरफेस पे। वंस यू इनेबल द OSPF, तो ये दोनों राउट आपकी लैन की क्या रीचेबिलिटी हो जाएगी। उसके बाद देन आई विल शो यू लाइक हाउ कैन वी like configure the traffic engineering in OSPF. Let's do the configuration. Okay, तो इस सिनेरियो में मैं like राउटर 1 जो कि मेरा दिल्ली का राउटर है, और राउटर 2 which is my बेंगलोर राउटर, इन दोनों के ऊपर क्या मैं राउटिंग कर रहा हूँ। और दिस टाइम गाइज वी आर यूजिंग डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल विच इज OSPF। तो लाइक रीचेबिलिटी प्रोवाइड करनी है तो गाइज आपको राउटिंग करनी पड़ेगी। फर्स्ट गे लाइक जो आपका लाइक जो राउटर 1 है वो क्या आपका दिल्ली का राउटर है, और इसके गाइज 3 इंटरफेस है। तो शो IP OSPF इंटरफेस ब्रीफ, तो ये लाइक आपके दोनों क्या है, यू कैन से लाइक जो आपके पॉइंट टू पॉइंट लिंक है या लीज लाइन है। लाइक दिस वन इज एयरटेल, दिस वन इज टाटा, और ये मेरा क्या लैन नेटवर्क है। तो इन तीनों पे मेरे को क्या है OSPF क्या करना है, ऑन करना। एंड द वे लाइक वी कैन लाइक यूज द नेटवर्क कमांड गाइस, लाइक राउटर OSPF। तो मैं ग्लोबली क्या है OSPF से स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद गाइज मैं क्या करता हूँ नेटवर्क कमांड यूज करता हूँ। एंड द नेटवर्क कमांड बेसिकली मोस्ट ऑफ द पीपल कंफ्यूज जो यूज क्या नेटवर्क कमांड का। लाइक नेटवर्क कमांड क्या करती है गाइज, इनेबल करती है राउटिंग को ऑन द IP नेटवर्क। So what this command means guys, like network 192.168.1.1.0.0.0.0 area 0. तो guys like this time I'm using only single area,
और सेकंड मेरी नेटवर्क कमांड है लाइक 10.1.0.0.0.0.255 एरिया 0. So if you see guys, like यहाँ पे मैंने दो नेटवर्क कमांड यूज करी हैं. The first network command is saying like ये IP एड्रेस, और वाइल्ड कार्ड में गाइस जीरो का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट मैच, और एरिया 0. सो दिस कमांड मीन्स लाइक जो भी इस राउटर पे ये इंटरफेस के ऊपर IP एड्रेस कन्फिगर है उस पर क्या OSPF क्या कर दे, ऑन कर दे. इसका रिजल्ट क्या निकलेगा लाइक इन अवर केस हमारे पास जो लैन इंटरफेस है उसके ऊपर एग्जैक्ट ही IP एड्रेस दिया हुआ है /24. So this doesn't mean like network command से क्या आप सबनेट एडवर्टाइज करते हो. Like once you enable the OSPF on this interface, तो ये जो इंटरफेस की like राउटिंग टेबल में एंट्री क्या होगी, like 192.168.1.0/24. So let's say this is my interface is FA0Y0 like ये आपकी like directly connected क्या है, एंट्री होती है by default. Once you enable the OSPF ऑन दिस इंटरफेस, जो कि हमने इस कमांड से कर दिया गाइस, तो इस इंटरफेस से जो नेटवर्क अटैच्ड होगा इसको मैं क्या करूंगा, एडवर्टाइज करूंगा. द सेकंड कमांड, इफ यू सी, आई एम टेलिंग दिस राउटर एनी इंटरफेस हु हैज स्टार्टिंग IP 10.1. वाइल्ड कार्ड में गई लाइक 00 का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट मैच, और इसका मतलब क्या होता है, आई डोंट केयर. तो हर एक इंटरफेस पे जिस पे IP स्टार्ट हो रहा है 10.1 से, तो इन दिस केस के लाइक ये दोनों जो आपके इंटरफेस हैं इनका IP 10.1 से शुरू हो रहा है, तो उनके ऊपर क्या आप OSPF प्रोटोकॉल क्या कर दो, ऑन कर दो. वंस यू इनेबल द OSPF ऑन द इंटरफेस, देन गाइज उस इंटरफेस पे जो नेटवर्क कनेक्टेड होता है जिसको हम अटैच नेटवर्क भी कहते हैं, वो क्या होता है, अपने आप ही क्या एडवर्टाइज होना शुरू हुई. तो रिमेंबर लाइक जो नेटवर्क कमांड है गाइज, ये नेटवर्क को एडवर्टाइज नहीं करती, ये इंटरफेस के ऊपर क्या है, राउटिंग प्रोटोकॉल को ऑन करती है. And simply you can check like by using this command show IP OSPF interface. तो ये कमांड गाइज आपको बता देगी किस किस इंटरफेस के ऊपर OSPF क्या आपका ऑन है. So as of now guys, show IP OSPF interface brief. तो ये आपके तीन इंटरफेस है जिसके ऊपर OSPF चल रहा है. This is your process ID, this is your area ID. और ये तीनों इंटरफेस के ऊपर IP एड्रेस कन्फिगर है. This will be talk about later, okay, this coast and DR, okay. एंड सेकेंडली गाइज मैं राउटर 2 पे जा रहा हूँ, और सिंपली लाइक जो मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन है, मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आपको OSPF प्रोटोकॉल को क्या करना है, ऑन करना है. एंड दिस टाइम गाइज आई एम यूजिंग न्यू वे, जो कि क्या है, आप अंडर द इंटरफेस करोगे, ना कि आप नेटवर्क कमांड के थ्रू. सो राउटर OSPF 1, तो आपको क्या है, पहले ग्लोबली क्या प्रोसेस स्टार्ट करना है, जो कि मैंने ऑलरेडी कर दिया. और दिस कमांड इज गाइज लाइक मोर सिंप्लीफाइड द कॉन्फ़िगरेशन, ओके. तो जिस इंटरफेस के ऊपर आपको गाइज OSPF को ऑन करना है, अंडर द दैट इंटरफेस गाइज क्या आपको OSPF कमांड यूज करनी है. तो लेट्स से अगर मेरे पास इस राउटर के पास तीन इंटरफेस हैं, लाइक दीज आर माय WAN इंटरफेस यू कैन से, और ये मेरा LAN इंटरफेस है, विच इज लाइक गाइज मैंने क्या कर रखा है, लूप बैक IP क्रिएट कर रखा है. तो इन तीनों इंटरफेस के ऊपर क्या है, मेरे को OSPF को ऑन कर. सिंपली गाइज मैं इन इंटरफेस के अंडर मैं OSPF की कमांड क्या कर दूंगा, कन्फिगर कर दूंगा. सो इंटरफेस FA0Y0 IP OSPF 1 एरिया 0. तो इस इंटरफेस के ऊपर क्या है, मैं OSPF को क्या कर रहा हूँ, इनेबल कर रहा हूँ. तो ये क्या मेरी प्रोसेस ID है, और ये मेरी क्या एरिया 0. देन जो मेरा सेकंड इंटरफेस है, इंटरफेस FA1Y0 IP OSPF 1 एरिया 0. देन जो मेरा लूप बैक इंटरफेस था गाइज, लाइक IP OSPF 1 area 0. And this command guys is more prefer okay over the network command. So what I mean by that, like अगर मैं router OSPF 1 and network command use करता हूँ, and I'm saying like 192.168.2.1, तो guys ये IP एड्रेस इस राउटर के इंटरफेस को कॉन्फ़िगर है, और वाइल्ड कार्ड मास्क 0000 एरिया 1. तो अगर आप लाइक चेक करो, लाइक जो आपकी इंटरफेस कमांड है वो क्या कह रही है, लाइक इस इंटरफेस को एरिया 0 में पार्टिसिपेट होना चाहिए, और नेटवर्क कमांड क्या कह रही है, इस IP एड्रेस को जो कि इस इंटरफेस का इसको एरिया 1 में पार्टिसिपेट होना चाहिए. तो ये
नेटवर्क कमांड को प्रेफर करेगा, सॉरी इंटरफेस कमांड को प्रेफर करेगा ओवर द नेटवर्क कमांड। एंड दिस वी कैन चेक लाइक शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस ब्रीफ। तो अगर आप चेक करो जो आपका लूप बैक है ये एरिया 0 में पार्टिसिपेट कर रहा है, जो कि आपको इंटरफेस कमांड बता रही है। हाउएवर जो आपकी जो नेटवर्क कमांड है वो बता रही थी लाइक इसको एरिया 1 में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो दिस इज अ न्यू वे, ओके, सो न्यू वे प्रेफर द ओल्ड वे, ओके। तो ये गाइज मैंने क्या कर दिया, मैंने ओएस पे फोन कर दिया। तो दिस इज द मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर फॉर द रीचेबिलिटी। नाउ यू कैन सी लाइक जो आपके लैन आईपी है, अगर मेरे को कनेक्टिविटी चेक करनी है, क्योंकि लाइक वंस वी डू द राउटिंग गाइज मेरे को करनी है रीचेबिलिटी चेक करनी है। तो जो दिल्ली का लैन है वो क्या है, बेंगलोर लैन से क्या है कम्युनिकेशन होना चाहिए। सो इन दिस केस गए लाइक आप सिंपली लाइक 192.168.2.1 सोर्स आईपी आपका खुद का लैन आईपी विच इज 1.1, तो मेरी क्या कम्युनिकेशन हो रही है। एंड यू कैन ऑल्सो चेक द शो आईपी राउट। तो अगर आप देखो लाइक ओएसपीएफ का क्या है, आपके पास क्या है राउट आ रहा है, और अभी जो बाय डिफॉल्ट गाइज जो आपका लिंक यूज हो रहा है वो क्या है, लिंक 2 यूज हो रहा है। तो लेट्स से गाइज अब मेरे पास रिक्वायरमेंट आती है, तो मेरे को लिंक 1 को प्राइमरी बनाना है और लिंक 2 को मेरे को क्या करना है, सेकेंडरी बनाना है। तो ये मेरे को ओएसपीएफ में रिक्वायरमेंट आती है। तो दिस कैन गाइज लाइक वी कैन इजीली अचीव इन ओएसपीएफ। तो सिंपली गाइज मैं राउटर 1 के लाइक इंटरफेस FA0Y1 पे मैं सिंपली कमांड दे दूंगा IP OSPF कोस्ट लेट्स से 5, और जो मेरा दूसरा लिंक है विच इज टाटा लिंक FA0Y, उसकी मैं कोस्ट क्या कर दूंगा, हायर कर दूंगा 10। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा गाइज, अगर आप दोबारा राउटिंग टेबल चेक करो लाइक ऑन राउटर 1, अब अगर आप चेक करो तो ट्रैफिक किस लिंक से जाने लग गया, लिंक 1 से, जो कि आपकी रिक्वायरमेंट। तो लाइक एज ऑफ नाउ इफ वी अगेन पिंग द बेंगलोर लैन आईपी 2.1 सोर्स 192.168.1.1, तो कम्युनिकेशन मेरी हो रही है। एंड इफ वी डू द ट्रेस राउट गाइज 192.168.2.1 सोर्स 192.168 अवर लैन आईपी, तो ये क्या है, लिंक 1 से जा रहा है। एज ऑफ नाउ गाइज लाइक अभी जो आपने चेंज करा है वो आपने सिर्फ राउटर 1 पे करा है। एंड लाइक जो ट्रेस राउट है ये जस्ट क्या है, आपको 1 वे ट्रैफिक बताता है। सो यू आर सिटिंग ऑन राउटर 1 एंड यू आर डूइंग ट्रेस राउट, ओके। सो आप क्या कर रहे हो, राउटर 1 से आप ट्रेस कर रहे हो 192.168.2.1 को, और सोर्स क्या है 192.168.1.1। जब आप ट्रेस कर रहे हो तो ये बता रहा है लाइक जो आउटगोइंग ट्रैफिक है वो इस लिंक से जा रहा है। अगर गाइस आपको इनकमिंग ट्रैफिक चेक करना है तो आपको रिवर्स ट्रेस रूट करना पड़ेगा। दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ द ट्रेस, नॉट अ प्रॉब्लम, लाइक समटाइम लाइक आई बिलीव यू सीन लाइक यू आर वर्किंग ऑन द रियल सिनेरियो, लाइक कई बार अगर इशू आता है तो वो लाइक स्पेशली लाइक इन ISP केस वो क्या कहते हैं, आप हमको फॉरवर्ड ट्रेस रूट भी दो और रिवर्स ट्रेस रूट भी दो। तो अगर आपको रिवर्स ट्रैफिक चेक करना है, लाइक रिवर्स ट्रैफिक क्या वो लिंक 1 से आ रहा है या लिंक 2 से आ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, उल्टा ट्रेस करना पड़ेगा। मींस कि आपको राउटर 2 इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन को 1.1 ट्रेस करना पड़ेगा रिप्लाई ट्रैफिक चेक करने की। लेट्स सी गाइस जो रिप्लाई ट्रैफिक कैसे आ रहा है। लाइक मैं इस केस में गए लाइक दोनों साइट हम कंट्रोल कर रहे हैं क्योंकि दोनों मेरी ऑफिस है, तो मैं रिवर्स ट्रेस कर रहा हूँ, ट्रेस राउट दिल्ली लैन फ्रॉम बेंगलोर लैन, एंड यू सी रिप्लाई ट्रैफिक कैसे आ रहा है, रिप्लाई ट्रैफिक है लिंक 2 से आ रहा है, और ये आउटगोइंग ट्रैफिक कैसे आ रहा था, लिंक 1 से आ रहा था। दिस इज गाइस एज आई टोल्ड दिस इज कॉल्ड असिमेट्रिक राउटिंग। तो इसका रीजन गाइस क्या था, आपने जो कोस्ट चेंज करी थी वो सिंपली क्या है, राउटर 1 पे करी थी। तो इस लिंक की कोस्ट आपने क्या कर दी, 5 कर दी और 10 कर दी। दैट मीन्स क्या है, जब भी इस राउटर से ट्रैफिक लीव करेगा तो जिस लिंक की आप कोस्ट क्या कर दोगे, लो रख दोगे, वो आपका उस लिंक से आपका क्या आउटगोइंग ट्रैफिक क्या करेगा, लीव करेगा। तो इन आवर केस गाइस ये क्या है, लिंक 1 से जा रहा है। हाउएवर गाइस जो रिवर्स ट्रैफिक है वो डिसाइड करेगा राउटर 2 के लिंक की कोस्ट। दैट मीन्स गाइस क्या है, जब भी मेरे को OSPF में रिवर्स ट्रैफिक मॉडिफाई करना है
तो मेरे को रिमोट राउटर पे चेंज करना पड़ेगा। तो रिमोट राउटर इस केस में क्या है, विच इज राउटर 2। मेरे को राउटर 2 पे जाके यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा लाइक कोस्ट, लेट्स से FA00 की मैं 5 सेट करूँगा, इसकी मैं क्या करूँगा 10 सेट करूँगा। तो आई बिलीव लाइक इन CCN यू स्टडी लाइक हम लाइक ऐसी लिंक में 5 कोस्ट डाल देते हैं ऐसी, बट एक्चुअल में ये 5 एक साइड की होती है, तो इस इंटरफेस की होगी या इस इंटरफेस की होगी। तो इस राउटर पे FA00 इसकी कोस्ट सेपरेट होगी और इसकी कोस्ट क्या होगी, सेपरेट। तो इस केस में गाइस मैं राउटर 2 पे जाके कोस्ट डिफाइन कर रहा हूँ। तो मेरे को लिंक 1 को प्राइमरी बनाना था एज पर द रिक्वायरमेंट और लिंक 2 को सेकेंडरी बनाना था। दैट मीन्स कि मेरे को दोनों राउटर पे चेंज करनी पड़ेगी गाइस कोस्ट। सो इंटरफेस FA0 IP OSPF कोस्ट 5 और इंटरफेस FA1 IP OSPF कोस्ट 10। अब इसका रिजल्ट क्या निकलेगा गाइस, आपका रिवर्स ट्रैफिक एज वेल एज आपका फॉरवर्ड ट्रैफिक दोनों सेम ही लिंक यूज करेंगे, लिंक 1। इफ लाइक अगेन वी डू द ट्रेस राउट गाइस, ये लाइक जो ट्रैफिक है वो लाइक फ्रॉम दिल्ली राउटर टू बेंगलोर, ये क्या है लिंक 1 से आ रहा है। और अगर मैं रिवर्स ट्रेस रूट करता हूँ तो ये आपका रिप्लाई ट्रैफिक भी क्या है, लिंक 1 से आ रहा है, जो कि हमारी क्या थी, रिक्वायरमेंट थी। तो एनी क्वेश्चन अप टू दिस पॉइंट? आई थिंक सैम वाज आस्किंग कि डिफॉल्ट कॉस्ट क्या होती है OSPF? डिफॉल्ट कॉस्ट लाइक एक्चुअली दिस OSPF इज वेरी ओल्ड प्रोटोकॉल। सो बाय डिफॉल्ट गाइस लाइक जो फॉर्मूला होता है 10⁸8 आई बिलीव बैंडविड्थ इन बिट पर सेकेंड। तो ये लाइक दिस प्रोटोकॉल इज लाइक इंट्रोड्यूस वेरी ओल्ड बेसिकली। तो उस केस में लाइक जो जिस लाइक इंजीनियर ने ये प्रोटोकॉल डेवलप किया था उसको नहीं पता था लाइक इन फ्यूचर हमारे पास क्या है 1G या 10G लिंक आ जाएंगे। तो ये डिफ़ॉल्ट फॉर्मूला क्या करता है, इसको नहीं पता लाइक अगर राउटर के पास फास्ट इंटरनेट है तो इसकी कॉस्ट भी क्या करता है 1 कैलकुलेट करता है, 1 Gbps है इसकी कॉस्ट भी क्या करता है 1 कैलकुलेट करता है, 10 GB है इसकी कॉस्ट भी क्या है 1 कैलकुलेट करता है। But we know that like fast Ethernet is only 100 Mbps, 1 Gbps 1000 Mbps और 10 GB is 10,000 Mbps। तो obviously तीनों लिंक की कॉस्ट मतलब बैंडविड्थ क्या अलग अलग है, लेकिन OS फॉर बाय डिफ़ॉल्ट आप इसकी जो कॉस्ट वैल्यू है उस पर डिपेंड नहीं रहते, आप मैन्युअली डिफाइन करते हो IP OSPF कोस्ट 5। तो ये क्या करते हैं कि ओवरराइड कर देगी इस डिफ़ॉल्ट फॉर्मूले को। तो हम ऑलवेज क्या करते हैं लाइक मैनुअली हर इंटरफेस के ऊपर जाके मैं IP OSPF कमांड यूज़ करता हूँ। तो जिस लिंक को प्राइमरी बनाना है उसको मैं प्राइमरी यानी कि उसकी कॉस्ट में क्या करूँगा लो सेट करूँगा, और जिस लिंक की कॉस्ट में हाई सेट करूँगा वो क्या होगा मेरा बैकअप पाथ। तो लोअर इज बेटर राइट? ऑब्वियसली या लोअर कॉस्ट इज मींस प्राइमरी पाथ मींस। फिर भी क्लियर? हाँ क्लियर। इन दैट केस गाइस अगर आपको एक्टिव चलाना है मीन्स कि आपको अगर ECMP अचीव करनी है OSPF में, तो उस केस में गाइस क्या है आप दोनों लिंक की कॉस्ट क्या कर दोगे, आप सेम कर दोगे दोनों। तो इस केस में अगर लाइक पहले प्रीफिक्स लेंथ चेक करेगा तो प्रीफिक्स लेंथ आई है, देन दोनों रूट मेरे को OSPF से आ रहा है, AD वैल्यू टाई हो जाएगी और कॉस्ट आपने मैनुअली दोनों तरफ क्या कर दी सेम कर दी। उसका रिजल्ट क्या निकलेगा गाइस, आप OSPF में क्या है ECMP अचीव कर सकते हैं। देन गाइस लाइक अगर मैं इसकी इंटरव्यू क्वेश्चन की बात करूँ ओके OSPF में, तो नॉर्मली गाइस लाइक OSPF में क्वेश्चन पूछे जाते हैं लाइक आपके ट्रबल शूटिंग के, लाइक अगर आपकी नेबरशिप डाउन है तो इसको आप कैसे ट्रबल शूट करोगे। एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी पॉपुलर। अगर आपकी नेबरशिप एक्सटार्ट या एक्सचेंज स्टेट में फंस जाती है तो नॉर्मली इसका रीजन गाइज क्या होता है, MTU मिसमैच। ठीक है, तो एज आई टोल्ड यू गाइज लाइक इसके लिए मैं आपको अपनी फुल वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, बिकॉज लाइक बिफोर यू नो लाइक ये एक्सटार्ट और एक्सचेंज स्टेट में बेसिकली होती क्या है। तो इस केस में गाइज लाइक अगर आप ये एडजेंसी स्टेट मशीन पढ़ोगे लाइक जो इसकी ये 8 स्टेट है, क्योंकि लास्ट में आपको क्या दिखता है, फुल दिखता है। तो फुल मीन्स क्या है, नो इशू। हाउएवर सम सिनेरियो गाइज आपको यहाँ पे 2 वे भी दिखता है। ठीक है, तो 2 वे किस केस में दिखता है, लाइक अगर आप DR अदर आपकी जो नेबरशिप होती है वो जस्ट क्या 2 वे तक होती है, लेकिन DR के साथ क्या होती है, हमारी फुल एडजेंसी होती है। तो नेबर का मतलब क्या आता है, नेबर इज डिफरेंट थिंग, एडजेंसी इज डिफरेंट थिंग ओके इन OSPF। तो एडजेंसी मतलब क्या, अप टू फुल स्टेट तक।
तो ये मैंने पूरा लाइक मतलब इवन लाइक इन माई CCNP वीडियो ऑल्सो, जो कि मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, तो वो उसके अंदर मैंने पूरा डिटेल में ये पढ़ा रखा है, ठीक है। लेकिन इंटरव्यू के क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, अगर आपकी नेबरशिप लाइक एक्सटार्ट या एक्सचेंज में फंस जाए तो उसका रीज़न गाइस क्या है, MTU मिसमैच हो। तो MTU मिसमैच गाइस लाइक अगर आप दो राउटरों के बीच में अगर आप OSPF कॉन्फ़िगर करोगे तो इस इंटरफेस की MTU जैसे बाय डिफ़ॉल्ट 1500 है, इसकी क्या है 1400 है, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा गाइस, आपकी OSPF नेबरशिप क्या अपनी आएगी। दैट्स द मेन थिंग गाइस, लाइक जब भी आप डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल ट्रबल शूट करते हो, सबसे पहले लाइक अगर मैं OSPF या BGP की बात करूँ, दे बिल्ड द नेबर टेबल। तो अगर नेबरशिप अपनी आ रही, पहले आप उस चीज़ को ट्रबल शूट करोगे। तो ये सारे मैंने पॉइंट बता रखे हैं आपको, और इवन इन द CCNP T-शूट वीडियो जो मैंने आपको प्रोवाइड करी है, उस पर भी मैंने ये आपको शो करके दिखा रखा, ठीक है। तो मेक श्योर गाइस आपको लाइक BGP नेबरशिप, OSPF नेबरशिप आपको पता होना चाहिए, लाइक कौन कौन से ये पॉइंट है, तो ये आपको बताने पड़ेंगे ड्यूरिंग द इंटरव्यू अगर आप OSPF के लाइक क्वेश्चन फेस कर रहे हैं। देन गाइस लाइक जो OSPF के LSA टाइप है, इसमें से भी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। और ये स्टब एरिया, टोटली स्टब एरिया क्या करता है, नोट सो स्टब एरिया क्या करता है, और एंड दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, लाइक मैंने आपको बताया था जो मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था। आई बिलीव लाइक यू ऑलरेडी लाइक कंप्लीटेड योर CCNP, अगर नहीं भी करी तो आपको अगर मैं आपको बताऊं लाइक जो OSPF की पाथ सिलेक्शन मशीन कैसे काम करती है, तो OSPF में गाइज लाइक पहले लिंक लाइक जो रूट प्रेफर किए जाते हैं वो O रूट प्रेफर किए जाते हैं। O मीन्स गाइज क्या आप सिंगल एरिया यूज कर रहे हो, इंटर एरिया। देन गाइज लाइक OSPF जो स्टेट मशीन है, पाथ सिलेक्शन मशीन है, ये प्रेफर करती है OIA रूट। तो OIA का मतलब क्या होता है, इंटर एरिया राउट, मतलब अगर कोई रूट आपको डिफरेंट एरिया से आ रहा है। देन OE1, OE2, ON1 एंड ON2। तो OE1 क्या मेरे एक्सटर्नल रूट है, तो इसकी दो टाइप है, लेकिन मैं पहले OE1 को प्रेफर करूंगा। और बाय डिफॉल्ट आपकी टाइप क्या होती है, OE2 होती है आपकी। एंड सिमिलरली गए लाइक नोट सो स्टबी एरिया में बाय डिफॉल्ट आपकी जो राउट टाइप होती है वो क्या होती है, ON2 होती है। लेकिन ये सीक्वेंस है, और ये सीक्वेंस गाइस क्या है, रिगार्डलेस ऑफ द कोस्ट वैल्यू। दिस मीन्स अगर आपके पास लाइक इन दिस लाइक जो मैंने बिलो एग्जांपल में आपको बता रखा है, आपके पास दो लिंक है, ये आपके पास X रूट आ रहा है, और इवन दो लिंक 1 की कोस्ट वैल्यू क्या है 5 है, और लिंक 2 की कोस्ट आपने 10 सेट कर रखी है, बट अगर लिंक 1 से जो X रूट आ रहा है इसकी जो टाइप है OIA, दैट मीन्स क्या है, इसको डिफरेंट एरिया से रूट आ रहा है। और लिंक 2 से जब मेरे पास रूट आ रहा है X रूट, सेम राउट, लेकिन इसकी राउट टाइप क्या है O, मीन्स क्या सेम एरिया, तो OI मीन्स क्या डिफरेंट एरिया, तो मैं I ऑलवेज प्रेफर दिस राउट, O राउट ओवर OI। तो इसके रिगार्डिंग लाइक बेसिकली लाइक ये मेरे को आइडिया था, मतलब OSPF पाथ सिलेक्शन मशीन कैसे काम करती है। तो लाइक दे हैव गिवन मी वन रिक्वायरमेंट, तो पहले मैं आपको बताता हूँ मेरे को रिक्वायरमेंट क्या आई और उनका सेटअप कैसे था। तो दैट्स अ थिंग गाइज, अगर आपको लाइक आपको पता है OSPF कैसे काम करता है, जनरली गाइज लाइक आप राउटिंग के लिए OSPF यूज कर रहे हो इन योर नेटवर्क, और आपके पास देखो रिक्वायरमेंट क्या आती है, रिक्वायरमेंट ऐसे आता है लाइक स्पेशली जब ये सोर्स ये डेस्टिनेशन कम्युनिकेट करे, मेक श्योर गाइज ये इसका ट्रैफिक लिंक 1 से जाना चाहिए, सम ऑफ द ट्रैफिक लाइक MPLS लिंक के थ्रू जाना चाहिए, इन केस अगर ये डाउन हो जाता है, ऐसे रिक्वायरमेंट आती है रियल में। तो ये देन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस रिक्वायरमेंट को कैसे फुलफिल करें, मतलब क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग गाइज ये सारी क्या होती है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड होती है, ट्रैफिक को मॉडिफाई करना। सो टेल यू सिनेरियो, लाइक उनका सिनेरियो क्या था और उनकी रिक्वायरमेंट क्या थी, एंड दे एज ए टोल्ड यू दे वर रनिंग OSPF। तो सिनेरियो क्या था, जो दे हैव 3 लोकेशन इन NCR। तो एक लोकेशन एक उनका ऑफिस था दिल्ली में, एक उनका ऑफिस था गुड़गांव में, और एक उनका ऑफिस था नोएडा में। तो नोएडा लोकेशन के पास खुद का ना तो इंटरनेट लिंक था ना MPLS का लिंक था। तो ये बेसिकली लाइक जो नोएडा लोकेशन थी, लाइक ये लीज लाइन, मतलब एक इनका ऑफिस दिल्ली की तरफ जा रहा था,
एक इंक्रीज लाइन गुड़गांव लिंक के पास ऑफिस के साथ कनेक्टेड थी। एंड हायर गाइस वी आर रनिंग OSPF, जिसमें आपको बताया लाइक हम लाइक लेयर 2 सेगमेंट का IP एड्रेस दे देंगे इन डिवाइसेस के ऊपर, और देन मैं क्या करूँगा OSPF कॉन्फ़िगर करूँगा। और दिल्ली के पास गाइस लाइक इनके पास इसके पास इंटरनेट का लिंक भी था और MPLS का भी लिंक था। और एंड आई बिलीव लाइक MPLS लिंक मैं यूज़ कर रहा था किसके लिए, डिफरेंट लोकेशन जो इनके ऑफिस से लाइक USA में थे, ऑस्ट्रेलिया में और एनी अदर कंट्री। सिमिलरली गाइस लाइक गुड़गांव के पास भी क्या थे, इंटरनेट का लिंक था और MPLS का था। तो लाइक MPLS मैं यूज़ कर रहा था किसके लिए, मेरे डिफरेंट लोकेशन कम्युनिकेशन कराने के। और यहाँ पे गाइस MPLS के ऊपर चला रखा था इन्होंने BGP। दैट मीन्स क्या है, इंटरनल यहाँ पे चला रखा है OSPF। तो इस राउटर पे रिडिस्ट्रीब्यूशन होगी BGP के जो डिफरेंट लोकेशन के राउट आ रहे हैं थ्रू MPLS, मैं नोएडा को सेंड कर रहा हूँ। तो अंडर द BGP मैं क्या कर रहा हूँ, सॉरी अंडर द OSPF मैं BGP को क्या करूँगा, मैं रीडिस्ट्रीब्यूट करूँगा ताकि ये रूट मैं इस नोएडा लोकेशन को सेंड कर सकूँ। सिमिलरली गाइस ये राउटर भी क्या करेगा, जो दूसरे लोकेशन USA या ऑस्ट्रेलिया से जो सबनेट है इस राउटर के पास जो आ रहे हैं, तो अंडर द OSPF क्या करोगे आप, BGP को क्या करोगे, रीडिस्ट्रीब्यूट करोगे ताकि ये इसके पास क्या है, नोएडा लोकेशन के पास क्या है, सबनेट आ सके। नाउ द रिक्वायरमेंट क्या थी उनकी, लाइक जो नोएडा का ऑफिस है यानी कि जो नोएडा का लैन है, लेट्स से X, ये जो X सबनेट है जब ये इंटरनेट से कम्युनिकेट करे तो ये दिल्ली का लिंक प्रेफर करे। हाउएवर जब ये लाइक जो दूसरे ऑफिस हैं उससे कम्युनिकेशन करे तो ये गुड़गांव का लिंक मतलब प्रेफर करे। ठीक है, तो इंटर ऑफिस कम्युनिकेशन ये उनकी रिक्वायरमेंट। तो लाइक इफ आई गिव यू लाइक 5 to 10 मिनट, यू नो लाइक आई बिलीव बेसिक रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड OSPF। तो इस चीज़ को गाइस मैं इस सेटअप में मैं कैसे यूज़ करूँगा, मैं लाइक इफ आई गिव यू 5 मिनट और you want me to just like tell the answer, I can tell the answer directly. But if I give you let's say 2 to 5 minutes, can you tell me like how can like we fulfill this requirement? और if you have any question, जो अभी तक आपको requirement समझ आ गई, requirement क्या है? हाँ समझ आ गई। सैम सुरभि एनी आइडिया, मतलब इस रिक्वायरमेंट को कैसे फुलफिल करें अब, क्योंकि देखो अब पता इशू क्या आएगा, इशू ये आएगा, सो नोएडा हैव टू लिंक, जिस लिंक की भी आप कॉस्ट कम कर दोगे सारा ट्रैफिक उस तरफ जाना शुरू हो जाएगा। उनको अलग अलग एरियाज में रख देंगे, जैसे एक को इधर एरिया 1 में रख दिया, दूसरे को एरिया 10 तो में, और फिर उसके राउट्स उसमें एडवर्टाइज करेंगे। उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, अगर आपने एरिया सेपरेट भी कर दे, फिर इन दोनों को आपने डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया, पहले तो आपको लेट्स से आपने इसको ABR राउटर भी बना दिया, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, क्योंकि एट द एंड जो मेरे पास जो इसका जो ग्लोबल राउटिंग टेबल है तो इसके पास 2 पाथ हैं। तो बाय डिफॉल्ट गाइस क्या रहा है, देखो दिल्ली का राउटर भी इसको डिफॉल्ट रूट भेज रहा है इंटरनेट के लिए, और जो वो कोई सेंस नहीं बनता। जैसे आपने इसको एरिया 1 में कन्फिगर कर दिया, इसको एरिया 2 में या 10 में कर दिया, और आपको लेट्स से इसको एरिया 0 में करना पड़ेगा बिकॉज क्योंकि बैकबोन आपको चाहिए 0 इसका लैंड सबनेट। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, लाइक जो डिफ़ॉल्ट रूट है, देखो ये मेरे को डिफ़ॉल्ट रूट सेंड कर रहा है इंटरनेट के लिए, और जो मेरे वाई और जेड यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया और US के सबनेट है वो भी मेरे को ये सेंड कर रहा है। और इस तरफ से भी सेम मेरे को कहते होते हैं, ये राउटर भी क्या कर रहा है, डिफ़ॉल्ट रूट सेंड कर रहा है क्योंकि इस तरफ ही इंटरनेट का लिंक है, और कहते होते हैं, और जो वाई और जेड सबनेट है ये भी मेरे पास आ रहे हैं। लेकिन ओबियसली लाइक मैं कोई एक चीज़ प्रेफर करूँगा, एक रास्ता प्रेफर करूँगा OSPF में, वो डिसाइड करेगा कॉस्ट वैल्यू। देन आई विल लाइक गिव द सोल्यूशन। ओके, तो लाइक जो इंटरनेट के लिए उन्होंने स्टैटिक डिफ़ॉल्ट रूट पॉइंट कर रखा था, और स्टैटिक डिफ़ॉल्ट रूट कहते होते हैं रीडिस्ट्रीब्यूट या डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन ओरिजिनल कमांड से इन्होंने दे रखी थी। तो लेट्स से मैंने उसे कहा, लेट्स से गाइस लाइक मैं इस लिंक की कॉस्ट क्या कर देता हूँ, मैं लोअर सेट कर देता हूँ 1, और इस लिंक की कॉस्ट में सेट कर देता हूँ 2। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, बाय डिफ़ॉल्ट जब ये जो नोएडा का सबनेट है, चाहे मेरे को इंटरनेट एक्सेस करना है, चाहे मेरे को लाइक जो दूसरे मेरे लोकेशन है वाई और जेड वो एक्सेस करने हैं, तो मैं ऑलवेज क्या है दिल्ली का लिंक प्रेफर करूँगा।
क्योंकि जो दिल्ली की कोस्ट मैंने क्या कर दी, 1 सेट कर दी। लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट क्या थी, तो दिल्ली के लिए मेरे को इंटरनेट का लिंक यूज़ करना था, जो कि हो रहा है। हाउएवर जो मेरी दूसरे लोकेशन है वाई और जेड, इसके लिए दिल्ली का यूज़ नहीं करना था। इसके लिए मेरे को क्या करना था, गुड़गांव लोकेशन का लिंक यूज़ करना था। देन आई टेल हिम लाइक व्हेन यू डूइंग रीडिस्ट्रीब्यूशन, तो बाय डिफॉल्ट गाइज जब ये आप बीजीपी के जो राउट है वाई और जेड जो कि इस राउटर के पास आ रहे हैं, तो जब लाइक अंडर द ओएसपीएफ जब आप बीजीपी रूट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो बाय डिफॉल्ट गाइज वो क्या टाइप भेज रहे हैं, E2 भेज रहे हैं इस तरफ से। लेकिन जब आप गुड़गांव राउटर पे डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तब आप इसकी टाइप चेंज कर दोगे। आप इसकी टाइप क्या कन्फिगर कर सकते हो, E1 कन्फिगर कर सकते हो। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, लेकिन जब गुड़गांव राउटर ये वाई और जेड सबनेट भेजेगा तो राउट टाइप क्या होगी, OE1, और इस तरफ से राउट टाइप क्या थी इनकी, OE2। देन जो ये नोएडा का राउटर है ये इस राउट को प्रेफर करेगा OE1 को ओवर OE2 रिगार्डलेस ऑफ द कॉस्ट वैल्यू। वो कैसे होगा? लाइक हमने ये मेरे लिए थोड़ा हायर लेवल का क्वेश्चन था। एक्चुअली आपने लेफ्ट साइड जो है कॉस्ट 1 दे दी है, दूसरी साइड 2 दे दी है, बट OE1 जो OE2 है वो कैसे प्रेफर करेंगे? क्या हम लोग कुछ कॉस्ट के साथ कुछ और भी देंगे? बट लाइक आई होप लाइक अगर आपको रीडिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ओएसपीएफ के अंदर कभी रीडिस्ट्रीब्यूशन करी है आपने? किए Yeah, like simply like if I show you like on router 2, let's say I have configured some route 10.10.0 255 255 255 null 0। so I'm just like null 0 बेसिकली क्या है, मैं अपने राउटिंग टेबल में, क्योंकि ये सबनेट मेरे इस नेटवर्क में कहीं भी एग्जिट नहीं करता, जस्ट मैं एक अपने राउटिंग टेबल में स्टैटिक रूट की एंट्री डाल रहा हूँ 10.10.0 जस्ट नल 0 की तरह। द रीज़न बिकॉज मैं इस राउटर पे अभी मैं रीडिस्ट्रीब्यूट करूँगा, तो अगर ये स्टैटिक राउट मेरे को OSPF डोमेन में क्या करना है, एडवर्टाइज करना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो लाइक अगर आप नॉर्मली जब आप रीडिस्ट्रीब्यूट करते हो, लाइक रीडिस्ट्रीब्यूट अगर आप BGP करोगे तो BGP, बट इस केस में अगर मैं रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक करूँगा, और बाय डिफॉल्ट है कि जब भी आप OSPF में रीडिस्ट्रीब्यूट करते हो आपको ये सबनेट कीवर्ड लगाना पड़ता है, बिकॉज अदरवाइज OSPF करता है क्लासफुल सबनेट रीडिस्ट्रीब्यूट करता है। देन आपके पास लाइक ऑप्शनल होती है, इफ़ यू डोंट यूज दिस टाइप मेट्रिक टाइप, अगर आप यहाँ पे नहीं डिफाइन करते तो बाय डिफॉल्ट क्या होती है आपकी टाइप 2 विच इज OE2। लेकिन जब आप कर दोगे मैट्रिक टाइप 1 तो वो क्या हो जाएगी आपकी OE1 हो जाएगी। देन आई टोल्ड देम लाइक जब हम लाइक जो हमारे पास 2 राउटर थे जिसके पास MPLS के रूट आ रहे थे BGP के थ्रू, सेम रूट Y और Z, जब नोएडा राउटर के पास ये आप रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो तो मैं ये मैट्रिक टाइप चेंज नहीं कर रहा, तो ये क्या भेज रहा है, OE2 भेज रहा है दिल्ली का राउटर। ओके एंड दिस टाइम लाइक गुड़गांव में जब मैं रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ देन मैं चेंज कर रहा हूँ इसकी टाइप OE1 रख रहा हूँ। इस तरफ से रूट क्या आ रहे हैं, OE1 आ रहे हैं, इवन दो इसकी कोस्ट क्या हायर है, इसकी कोस्ट क्या 1 है, तो जो OE1 राउट है वो यानी कि लाइक ये राउटर नोएडा का राउटर क्या करेगा, OE1 प्रेफर करेगा ओवर OE2। तो X वाई और जेड के लिए ट्रैफिक इधर से जाना शुरू हो जाएगा, और डिफ़ॉल्ट रूट इंटरनेट के लिए ट्रैफिक मेरा ऑलरेडी दिल्ली से जा रहा था क्योंकि बिकॉज ऑफ द कॉस्ट वेल।